हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम HTML से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम फॉर्म टैग के अंदर या फॉर्म के अंदर इनपुट टैग को यूज कर सकते हैं किसी भी कलर को पिक करवाने के लिए। सपोज आपको यूजर को एक ऑप्शन प्रोवाइड करना है जिसमें यूजर अपने अकॉर्डिंग कलर को सिलेक्ट कर सके, है ना। वो कलर किसी भी चीज के लिए हो सकता है। तो उस चीज को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये हम देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि जैसे लास्ट सेशन में हमने क्या देखा, डेट और टाइम की वैल्यू हम इनपुट ले रहे थे यूजर से, है ना। बट कई बार क्या होता है, मैं एज ए टाइम स्टैम्प वहां से इनपुट लेना हो, है ना। आप चाह रहे हो कि आपके पास स्पेस कम है, या तो वेब पेज पे आप जिस जिस अकॉर्डिंग आपने डिजाइन किया है वहां पे आपको प्रॉपर स्पेस नहीं है और आप दो अलग अलग इनपुट टैग नहीं लगा सकते, है ना। तो उस सिचुएशन में कैसे हम डेट और टाइम का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, ये हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दो तरह के टाइप हम डिस्कस करेंगे। एक तो कि कैसे कलर को पिक किया जा सकता है, और दूसरा हम यूज करेंगे कि कैसे हम हमारे वेरिएबल को या इनपुट को डेट और टाइम एक साथ फेच कर सकते हैं इनपुट टैग के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा इस सेशन के लिए। और सेशन शुरू करने से पहले मेरा जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अभी तक अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये सारे सेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। इवन पूरी प्लेलिस्ट जो है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में बनी हुई है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपको टॉपिक और भी ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले पहले वाले सेशन देख लो, और फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही सिंपल सा कोड लिखा हुआ है। कुछ कमेंट डाला हुआ है यहाँ पे कि टॉपिक का नेम कौन क्या है, प्रेजेंटर कौन है ना। ये जस्ट एक नोट डाला हुआ है। साथ में हमने हेडिंग डाली है जिसमें हम बस लिख रहे हैं HTML बाय टेक्सचर में। अब मैं आपको इसका ही आउटपुट दिखा देता हूँ पहले। तो इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउजर पे जाएंगे, वेब ब्राउजर को करेंगे रिफ्रेश। तो हमारे पास आउटपुट में अभी के लिए क्या आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है HTML बाय टेक्सचर में। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट आ गया। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अभी तक हमने बस ये डाला, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक और हेडिंग डालते हैं जिसमें हमारी सब हेडिंग बोल सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे लिख देते हैं H2, और इधर लिखेंगे टाइप्स ऑफ इनपुट टैग इन HTML फॉर्म्स। ठीक है, ये हम डाल सकते हैं। हमें पता है कि टाइप्स इनपुट टैग आप फॉर्म्स के बाहर भी यूज कर सकते हो, बट एक जस्ट जेनिक यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए डाल दिया, टाइप्स ऑफ इनपुट टैग इन HTML फॉर्म्स। इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउजर को करेंगे रिफ्रेश, तो आपको आउटपुट में ये सेकेंड सब हेडिंग हमारी यहाँ पे शो हो रही है। करेक्ट, फाइन। अब हमें क्या करना है, देखो। अब हमने ये तो मेंशन कर दिया। अब जो पहला हम पिकर जो मैंने आपको बताया कलर पिक करने के लिए हम यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए एक और हेडिंग डालेंगे, H3 डाल देते हैं अब की बार। और यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारा पहला टॉपिक जो पहला टाइप हम देखने वाले हैं उसका नेम लिख देते हैं कलर पिकर इनपुट। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। इसका एक और सब हेडिंग, तो इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो यहाँ पे आ गया कलर पिकर इनपुट। इसको लिखने का पर्पस बस यही है कि यूजर पे देखो, हेडिंग हमेशा मैं इसलिए डालता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी हो कि कौन सा टॉपिक है, क्या टॉपिक है, और कब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे तो हेडिंग आ गई HTML बाय टेक्सचर में, फिर आ गया टाइप्स ऑफ इनपुट टैग इन HTML फॉर्म्स, और फिर आ गया कलर पिकर इनपुट। अब इसके बाद में हम हमारा एक्चुअल इनपुट टैग का यूज करेंगे। तो कैसे यूज होगा, देखो ये सब तो हो गई हमारी हेडिंग वाली पोर्शन। अब हेडिंग पोर्शन के बाद में हम हमारा फॉर्म इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म, क्योंकि फॉर्म के अंडर ही हम ये सब चीजें समझ रहे हैं। करेक्ट, आप बाहर भी यूज कर सकते हो, बट अभी के लिए अपन फॉर्म के साथ में इस चीज को समझते हैं। तो इसके अंदर लिखेंगे एक्शन। एक्शन लिखने के बाद में यहाँ पे इसको वापस बैक करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्शन। एक्शन लिखने के बाद में जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो ये आपसे HTML का कोड पूछेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे को इस वाले पेज को ओपन करना है जैसे ही मेरा सबमिशन हो, है ना। यहाँ पे आप वही वेब पेज डालते हो जिस पे भी आपको मूव करना है। तो HTML TSPGM 5 TSPGM 10.html क्या है, हमारा एक ऐसा पेज है जिस पे हम मूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम हमारे यहाँ पे इनपुट टैग यूज कर लेंगे। तो इनपुट आप चाहो तो इस हेडिंग पर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे सही रहेगा। अब अपन यूज करेंगे इनपुट। तो इनपुट लिखना है। इनपुट टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता,
तो यहाँ पे बस आपको स्पेस देना है और इधर हम लिखेंगे टाइप। ठीक है, किस टाइप का इनपुट चाहिए हमें, तो हमें चाहिए कलर टाइप। ठीक है, यहाँ पे कलर डाल दिया, नेम डाल देते हैं और नेम में यहाँ पे डाल देते हैं यूजर कलर। ठीक है, आप चाहो तो कुछ और वेरिएबल नेम भी असाइन कर सकते हो, बट मैंने अभी के लिए लिखा है यूजर कलर। इतना करके इसको सेव करेंगे और वेब एक बटन और इंक्लूड कर लेते हैं पहले इसमें। यहाँ पे एक बटन इंक्लूड करेंगे हम हमारा। बटन कैसे इंक्लूड होता है, देखो बटन के लिए आपको लिखना पड़ेगा बटन और इसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है जो भी आपको, फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है सबमिट ही लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबमिट आ गया और बटन के अंदर लिखेंगे टाइप सबमिट। ठीक है, टाइप भी इसका सबमिट होगा। अब इसको करेंगे सेव और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो कुछ इस तरह से हमें ये आउटपुट दिख रहा है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसका कलर क्या रहता है डेट पिकर का, ब्लैक शो हो रहा है ना। बाय डिफॉल्ट में अगर आपने कोई भी कलर सेलेक्ट नहीं किया तो उस केस में ये ब्लैक ही शो करेगा। अब यूजर को ये बेनिफिट क्या देगा, देखो बेनिफिट ये मिलेगा इससे कि अगर हम इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक कलर की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इस कलर विंडो में यूजर डायरेक्टली कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे येलो कलर सेलेक्ट करना है तो मैं ये सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पे आपको सारे शेड मिल जाएंगे जो भी आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल येलो तो या लाइट ग्रीन। ठीक है, उसी तरह से रेड पे चलना है तो रेड पे जा सकते हैं, यहाँ से हम रेड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। यहाँ पे प्लस ये आपको ऑप्शन मिलता है कलर पिकर का। अब ये आप जिस पे भी पुट करोगे वो कलर हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, कलर पिक कर रहा है। जिस पे भी आप ये यूज करोगे वो कलर ये सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। जैसे अगर मैं यहाँ पे से फिर से ये सिलेक्ट करूँ तो अब ये इसका एग्जैक्ट मैच कलर इसने फाइंड आउट कर लिया। तो एक ऑप्शन ये है, एक हम डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली यही यूज होता है कि कभी भी हमें कोई कलर पिक करना है तो हम डायरेक्टली इसको यूज करके वो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये करना है तो इधर कर लिया अपने। ठीक है, साथ में एक एडवांटेज ये भी है कि हम RGB की वैल्यू खुद से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, है ना। तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका कि कभी अगर हमारे को RGB की वैल्यू खुद से स्पेसिफाई करनी है तो वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। प्लस यहाँ पर ये आपको इस तरह से हेक्स वैल्यू, RGB वैल्यू, HSL वैल्यू, है ना, ये भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है ड्रॉप डाउन, इस अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इनपुट टैग कलर के साथ आप देख रहे हो कितना सारा हमारे पास इंफॉर्मेशन। अब जैसे मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं क्या करूंगा, सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो क्या हुआ, मेरा ये जो टी सेकेंड वाला 10th फॉर्म था, अगर आप वापस ब्राउजर पे जाओगे, TSPGM10 ये था ना, तो इस पे हमारा पेज नेविगेट हो गया, मतलब फॉर्म जो था वो सबमिट हो गया। और यहाँ पे यूजर कलर के अंदर एक ये वैल्यू आ गई जो डिनोट कर रही है अपने उस सिलेक्टेड कलर को। ठीक है, तो इस तरह से यूजर क्या कर सकता है, इजीली अपना चॉइस का कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है। और इसी को हम बोलते हैं कलर पिकर इनपुट, जो एक इनपुट टैग का पार्ट है कलर पिकर। क्लियर, फाइन। अब हम देखते हैं एक और टाइप इसमें, जिसमें हम क्या करेंगे, इनपुट बटन से पहले लेते हैं उसको। देखो यहाँ पे अब हम बनाएंगे फिर से एक इनपुट टैग, और इस इनपुट टैग का बेनिफिट क्या होगा, देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं और इसके साथ में रखते हैं। ठीक है, सेव करते हैं एक बार और ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, कलर पिकर आ गया। ये वाला सबमिट आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको वापस से इनपुट लिख देता ना, इसलिए। तो यहाँ पे एंटर करते हैं और इस इनपुट टैग को लिखने से पहले एक हेडिंग और डाल देते हैं H3, और हेडिंग आ जाएगा यहाँ पे। हेडिंग में क्या आएगा, डेट एंड टाइम इनपुट फील्ड। तो यहाँ लिखेंगे डेट एंड टाइम इनपुट फील्ड। ठीक है, ये हेडिंग आ गया। अब इसके बाद में अपन लिखेंगे अपना इनपुट टैग। तो यहाँ पे आएगा इनपुट टैग, और इनपुट टैग के अंदर हम डाल देंगे टाइप में डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे आ गया टाइप, और यहाँ पे आएगा डेट एंड टाइम, डेट टाइम। ठीक है, सेव करो इसको, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करो तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, कलर पिकर इनपुट। यहाँ पे ये आ गया जो हमने अभी देखा था, इसके बारे में समझा था। प्लस ये आ गया हमारे पास डेट एंड टाइम इनपुट फील्ड। ओके ओके, देखो इसमें अपन ने क्या किया, टाइप डाला, यहाँ पे डाल देते हैं यहाँ पे अपन, यहाँ पे लिखते हैं नेम फॉर एग्जांपल, और इधर डालते हैं मीटिंग। ठीक है, कि मीटिंग के लिए हमें डेट टाइम सेलेक्ट करनी है, और यहाँ डेट टाइम में डाल देते हैं हाइफन लोकल। अब आप
इसको रिफ्रेश करो तो आपको कुछ इस तरह से फॉर्मेट में ये दिखेगा। ठीक है, अब इस फॉर्मेट का बेनिफिट क्या है, देखो यहाँ पे आपको बस एक बार क्लिक करना है और अब आपको ये डेट और टाइम एक साथ ही दिखा रहा है। पहले हमने सेशन में देखे थे इनपुट टैग डेट और टाइम सेपरेटली, वहाँ पे अलग अलग आ रहे थे, है ना। अब क्या है, इसमें एक ही साथ में आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को 15 अगस्त सेलेक्ट करना है और टाइम सेलेक्ट करना है 10 PM, तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूंगा और एंटर कर दूंगा। अब मैं जैसे इसको यहाँ से सबमिट करूंगा तो मेरा डेट टाइम भी एक साथ मूव करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो डेट टाइम और कलर हमने मूव कर दिया। तो ये एक वे है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, HTML इनपुट, कलर पिकर जो यूज होता है, कलर टाइप कलर और डेट टाइम लोकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रहे कि इस तरह से ही आपको इसको यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।